हाय व्यूअर्स। वेल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें वोकैबुलरी को रिटेन करने के लिए डिफरेंट तरीके सीखने हैं। तो आज मेरे पास बोर्ड पे आपके लिए कुछ है। ये बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैं आपको जल्दी से बताऊंगा और उसके बाद हम अपनी वोकैबुलरी के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करेंगे। वेल, सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, हो सकता है आपको ये पता हो, बट आगे की वोकैबुलरी को रिटेन करने के लिए ये बेसिक चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंडीशन और एक होते हैं जिनमें वर्ब्स। आइए नज़र डालते हैं। कंडीशन वो सेंटेंसेस हैं जिनमें नो एक्शन यानी कि कोई भी वर्ब नहीं है, और सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन है यानी कि क्रिया है। उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है। आईएनजी और एसओरियस उसके अंदर लगता है। कंडीशन में क्योंकि कोई भी क्रिया नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनते हैं इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी के साथ। ये जो ग्रीन डॉट है, ग्रीन एस्ट्रिक्स है, इसका मीनिंग है यहाँ पे नॉट आएगा। इज नॉट, वॉज नॉट, विल नॉट बी। विल बी के बीच में नॉट आता है। हम जो भी वर्ड्स करेंगे या तो वो तो नाउन होंगे, किसी चीज का नाम होगा, या एडजेक्टिव्स होंगे, विशेषण होंगे, किसी की तारीफ में हम कुछ कह रहे हैं या किसी भी चीज के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। रिमेंबर, मैंने एडजेक्टिव नहीं बोला, मैंने बोला एडजेक्टिव। यस, इसमें डी साइलेंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है हैवी, यानी कि कोई चीज भारी है, राइट, ये विशेषण है। हमें जो भी वाक्य बनाने होंगे, फॉर एग्जाम्पल, बुक्स हैवी हैं, बुक्स आर हैवी, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये कंडीशन सेंटेंस है। और कंडीशन सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमेशा ऐसे ही बनेंगे। बुक्स भारी हैं, बुक्स आर हैवी। बुक्स भारी थी, बुक्स वर हैवी। बुक्स भारी होंगी, बुक्स विल बी हैवी। यहाँ पे आपको पता है ना, बुक्स प्लूरल है, इस वजह से, यानी कि एक से ज्यादा है, इसलिए मैंने वर को यूज किया है, राइट। बुक्स भारी नहीं है, बुक्स आर नॉट हैवी। बुक्स भारी नहीं थी, बुक्स वर नॉट हैवी। और बुक्स भारी नहीं होंगी, बुक्स विल नॉट बी हैवी। अब विल नॉट को वोंट बी भी कह सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्विकली जिनमें एक्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होंगे। प्रेजेंट सिंपल, जब काम होता है यानी कि रेगुलरली होता है, तो सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एसओरियस और ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब जानते होंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक चीज होता है तो उसकी वजह से वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में एसओरियस लग जाता है। नाउ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है इंग्लिश बोलना, ये एक वर्ब है स्पीक इंग्लिश, और स्पीक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। नाउ व्हेन वी से कि अगर मैं कहता हूं वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि ही एक है। वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, यानी कि डजंट के बाद दोबारा एसओरियस नहीं आता है, आप जानते हैं। नाउ कोई काम हुआ था, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट को हम डिडंट भी कह सकते हैं, डिडंट भी कह सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे डिडंट कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे डिंट कहते हैं, पर आजकल प्रचलन में डिंट सबसे ज्यादा कॉमनली बोला जाता है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिंट ही यूज किया करें। तो उसने इंग्लिश बोली थी, ही स्पोक इंग्लिश, सेकंड फॉर्म। उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, ही डिडंट स्पीक इंग्लिश। अक्सर कई लोग इस मिस्टेक को करते हैं, डिडंट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, डिडंट स्पोक, तो ये होना चाहिए डिडंट स्पीक इंग्लिश। नाउ जो काम फ्यूचर में होगा, सबसे आसान टेंस है, वो इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही विल नॉट। विल नॉट को हमेशा वोंट ब्लेंडेड फॉर्म में बोलते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही बोला करिए। तो अक्सर मेरे सभी वोकैबुलरी के एग्जांपल्स में मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या कंडीशन सेंटेंसेस को यूज करूंगा और आपसे करवाऊंगा। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट एपिसोड टुडे? लेट्स डू इट। तो अब हम तैयार हैं इन वर्ड्स को अपने बोलचाल में यूज करने के लिए। दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है, ये वर्ड्स जानने ही नहीं है, हमें जानबूझ के एक्सरसाइज करनी है कि हमारी बोलचाल का पार्ट बन जाए, राइट। जैसे पहला वर्ड, ये 1 से लेके ऑलमोस्ट 7 तक, ये सब
आप एडजेक्टिव या नाउन्स हैं, आप इसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर और विल भी लगा सकते हैं। इन दो यानी कि 8 नंबर और 9 नंबर के साथ वर्ब्स हैं, इसके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। एंड देन नंबर 9, ये भी आप इज, एम, आर, वॉज, वर, विल भी लगा सकते हैं। जैसे इज बिहोल्डन, इसको कहाँ कहाँ आप जानबूझ के यूज करिए। सूर्य भगवान को देख के कहिए आई एम, इज लिखा हुआ है ना, आई हो जाता तो एम, यू हो जाता तो आर, शी हो जाता तो इज। आई एम बिहोल्डन टू यू। अपने पेरेंट्स को देख के बोल दीजिए आई एम बिहोल्डन टू यू, राइट। जिनके प्रति भी आप एहसानमंद है, क्योंकि देखिए वर्ड है ओब्लाइज्ड, वर्ड भी आप यूज करते हैं, ये इसका बेटर वर्ड है, राइट। सो इन फैक्ट इस लॉकडाउन के पीरियड के अंडर अगर आप इतने कि आपको खाना मिल रहा है, आपको एटलीस्ट एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप कहिए आई एम बिहोल्डन टू गॉड। इस तरीके से आप इसको कहीं ना कहीं यूज करें। सोचना नहीं है, बोलना है। इज दैट ओके एवरीवन? नंबर 2, ब्रेजन लाई। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। इट्स अ ब्रेजन लाई, इट इज अ ब्रेजन लाई। पास्ट, इट वॉज अ ब्रेजन लाई। फ्यूचर, इट विल बी अ ब्रेजन लाई। सो जिसको हम सफेद झूठ कहते हैं, इट्स अ ब्रेजन लाई, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। नंबर 3, क्रेडेंशियल्स। आप हिंदुस्तान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं या आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका जो आधार कार्ड है ये आपका क्रेडेंशियल है, राइट एवरीवन। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, यानी कि टिकट के साथ आप अपना क्रेडेंशियल्स कैरी कर रहे हैं। राशन कार्ड की दुकान पे या राशन की दुकान पे जब आप जाएंगे तो आपको अपना राशन कार्ड लेके जाना होगा, वो आपका राशन मिलने के लिए क्रेडेंशियल है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को फनी वे में भी यूज कर सकते हैं, राइट एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टू यू कि भाई आपकी जो बाइक है, ये जो कार है, उसके जो आरसी वगैरह हैं, ये पेपर्स के हैं, ये क्रेडेंशियल्स हैं कार के, राइट। आपको जॉब मिलने के लिए एमबीए होना जरूरी है, एमबीए की डिग्रीज वगैरह आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, तो बस उन्हें देख के बोल दीजिए दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। ये थे, दीज, दैट्स राइट, वर माई क्रेडेंशियल्स, और ये होंगे, दीज विल बी माई क्रेडेंशियल्स। गुड गोइंग। नेक्स्ट वन, ल्यूक्रेटिव, वो चीज जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो बोल दो दिस वीडियो इज ल्यूक्रेटिव, राइट। ऑफर है कि आपको कॉर्नफ्लेक्स का 1 किलो का पैक मिल रहा है और उसके साथ 1 किलो का और फ्री मिल रहा है। ये कैसा ऑफर है? ल्यूक्रेटिव ऑफर। वेल, सेल्स जब कंपनी निकालती हैं, राइट, फॉर एग्जांपल सर्दी के कपड़े निकालने हैं तो वो डेफिनेटली जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं तो सर्दी के कपड़ों पे सेल लगा देती हैं, वाइस वर्सा बोल रहे हैं। तो हम कहते हैं ये सेल कैसी थी? ल्यूक्रेटिव सेल। तो किसी भी चीज़ के लिए जानबूझ के ल्यूक्रेटिव आप जरूर बोलिए। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन, डेट्रीमेंटल। जब भी कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है, आग से खेलना क्या है? डेट्रीमेंटल। गुड। अपने पेरेंट्स के नकली साइन बना के रिपोर्ट कार्ड जमा करना, ये क्या है? डेट्रीमेंटल। पकड़े गए तो डेट्रीमेंटल है, राइट एवरीवन। नेक्स्ट वन इज, ये डेट्रीमेंटल जहां पे आप हार्मफुल लगाते हैं वहां पे हर जगह लगा दीजिए, पर डेट्रीमेंटल के साथ टू लगता है। इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, इट वॉज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, और इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है? जिसका घर नहीं है, जिसकी जॉब नहीं है, तो वो वैगाबॉन्ड है, राइट। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। कई विदेशों में लोग ऐसे हैं जो मैरिज नहीं करते, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट, वो वैगाबॉन्ड्स की लाइफ जी रहे हैं, राइट। कई साधु संत ऐसे हैं जो सेलिबेसी की लाइफ जी रहे हैं। सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य की, राइट। तो वो कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, तो वो भी एक वैगाबॉन्ड की लाइफ जीते हैं, राइट। सो आप कह सकते हैं, मैंने कहा मजाक मजाक में आप कह सकते हैं, मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? ओ, आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ अ वैगाबॉन्ड, राइट, ही इज अ वैगाबॉन्ड। मजाक मजाक में किसी को बोल दीजिए। जो रोड पे डॉग्स दिख रहे हैं जिनका कोई ओनर नहीं है, दे आर वैगाबॉन्ड्स, राइट। आपका कजन है, वो कभी घर में नहीं टिकता, बोल दीजिए। मान लीजिए उसका नाम है राजीव शर्मा, राइट, तो बोल दीजिए उसका नाम है वैगाबॉन्ड शर्मा, वो घर में टिकता ही नहीं। तो इस तरह से आप इसको अपनी एक्टिव मेमोरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूड यानी कि पुरानी लड़ाई, पुरानी शत्रुता, राइट। तो आप अक्सर ये न्यूज़पेपर में देखेंगे, दिस वाज द केस ऑफ अ फ्यूड, राइट। तो इसको आप अपने भाई बहन के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसका बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट नॉलेज के लिए वर्ड ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, जेपडाइज। जब आप किसी चीज़ को खतरे में डाल दें, इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल,
मजाक मजाक में मैं कह रहा हूँ फिर से, क्योंकि हमें फनी वे में करना है। पूड़ी आपने ऊपर से डाली, तेल उछला, आपने कहा माय गॉड, तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी, यू जेपरडाइज्ड मी, राइट। और ये प्रेजेंट में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने क्या करा है, चाइना ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया कोरोना वायरस की वजह से, राइट। सो चाइना जेपरडाइज्ड ऑल द नेशंस, राइट। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मैग्नानिमस, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो वो अपने शत्रु को भी माफ कर दे। कवच और कुंडल दान कर दिया था कर्ण ने। कर्ण क्या था? मैग्नानिमस, राइट। किसी को भी आप प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके भाई ने आपको 2 चम्मच मैगी एक्स्ट्रा दे दिया, आपने कहा वाओ यू आर मैग्नानिमस। पर्पस क्या है? हमें मैग्नानिमस वर्ड को बोलना है। इज दैट ओके? एंड आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, वाओ यू आर मैग्नानिमस, कितने दयालु हैं आप, राइट। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। रीइटरेट, इसका मतलब दोहराना, तो रिपीट करना, हर जगह आप रिपीट करने के लिए रीइटरेट यूज करा करिए। मेरी मम्मी ने इस बात को रिपीट किया, माय मदर रीइटरेटेड, राइट। मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा या मैं दोबारा दोहराऊंगा, आई विल रीइटरेट। और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो अब हमें क्या करना है? अगर ये वीडियो आपके किसी काम आया, एपिसोड 1 आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, जैसा भी आपको ये लगा हो। अगर आप नॉन एसी लेना है, एसीएल का पार्ट नहीं है, और अगर आप कमेंट में कुछ लिखेंगे तो उसमें नॉन एसी लेन करके जरूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एसीएल के स्टूडेंट्स के अलावा भी और लोग इसे वॉच कर रहे हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, इन 2 वर्ड्स के साथ कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी बना के कॉमेंट में लिखे। फॉर एग्जाम्पल, उसने सफेद झूठ बोला और मैंने उससे उसके प्रमाण पत्र मांगे। He told a brazen lie and I asked for his credentials. 2 वर्ड्स के साथ कोई भी स्टोरी बना के लिख दीजिए। आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में एक स्टोरी मिलेगी, राइट, उसका लिंक मिलेगा। उसके अंदर इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक टॉपसी टर्वी स्टोरी होगी हिंदी में, और उसका आंसर भी उसके साथ अलग लिंक होगा। मेरा आप सबसे सजेशन है, पहले उसको उस लिंक पे जाके खुद सॉल्व करिएगा, बाद में उसके आंसर को लिंक जाके फिर से देखिएगा, राइट। तो अपने आप को चेक करिएगा कि आपने कितना करेक्ट बनाया है। बाय।